यात्रा के लिए आज मेरे पास में 7 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसका डिफरेंस आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि यात्रा करते समय कौन सा वर्ड हम लगाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बताया है कि इंग्लिश में वर्ड्स के इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। किस वर्ड का कहाँ पर यूज होगा, उस लहजे से आपको अपने सेंटेंस में इन वर्ड का यूज़ करना है। देखिए, पहला है टूर, है ना। टूर जो होता है इसका मतलब होता है भ्रमण करना। लेकिन भ्रमण करना आप टूर कहाँ लगाएंगे आप? देखिए, लॉन्ग जर्नी बाय सी और इन स्पेस, यानी एक लंबी यात्रा जो कि समुद्री यात्रा होगी आपकी, या स्पेस यानी अंतरिक्ष की यात्रा होगी। ठीक है, तो उसमें हम लोग लगाएंगे टूर। बोलते नहीं भाई कि टूर पर गए हैं। क्या साहब आप टूर पर गए थे? टूर पर गए थे मतलब बहुत लंबी आपने यात्रा करने की सोची थी। तो जो लंबी यात्रा के लिए हम सोचते हैं तो हो जाता है टूर करना। ठीक है, तो फिलहाल तो इसका लहजा ये है, लेकिन अक्सर जो है लोग टूर पर जाते हैं तो छोटी यात्रा को भी टूर में शामिल कर लेते हैं। भाई टूरिस्ट वैन जा रही है, टूरिस्टिक प्लेस पर जा रही है, टूरिस्ट लोगों को लेकर जा रही है, तो हम टूर के लिए लगा देते हैं कि हाँ भैया एक यात्रा है। लेकिन इसका जो असली लहजा है, रियल, वो ये है कि कोई समुद्री यात्रा हो या कोई अंतरिक्ष की यात्रा हो और लॉन्ग जर्नी अगर आपकी है तो उसमें हम लोग टूर बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल मॉडर्न जो तरीका है लोग उसको अपना लिए हैं, कहीं भी कोई वर्ड बोल देते हैं, वो तो अपनी खुद की बात है, उसको क्या किया जा सकता है। अगला ट्रैवल। ट्रैवल है लॉन्ग जर्नी, ये भी लॉन्ग जर्नी होगी। ट्रैवल करना भी मतलब होता है लॉन्ग जर्नी करना, लंबी यात्रा करना। लॉन्ग जर्नी मेड बाई अ ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन ये यात्रा जो है ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा होना चाहिए, कुछ लोगों के समूह के द्वारा होना चाहिए, जिसमें कई लोग शामिल हों, तब हम बोलेंगे भाई हम ट्रैवल पर जा रहे हैं, या फला जो है ग्रुप जो है ट्रैवल पर जा रहा है। तो लॉन्ग जर्नी मेड बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज़ डेंजरस और दैट हैज़ नॉट बीन विजिटेड येट, यानी वो स्थान ऐसा होना चाहिए जो ख़तरनाक होना चाहिए, यानी ख़तरनाक किसी जगह पर जा रहे हैं, और दैट हैज़ नॉट बीन विजिटेड येट, या जो कभी पहले विजिट नहीं किया गया है, उस जगह पर कोई गया नहीं है ना। तो उस जगह पर अगर हम जाते हैं तो वो ट्रैवल करना बोलते हैं, भाई हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, यानी किसी जगह कोई गया नहीं है, पहली पहली बार जा रहे हैं तो हम ट्रैवल करने जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के साथ हम लोग जाते हैं। अब अगला देखिए, ट्रिप। ट्रिप जो होती है उसको फ़िलहाल हम लोग बहुत छोटी यात्रा के लिए बोलते हैं, लेकिन ट्रिप का असली जो लहजा है, रियल जो इसका यूज है, वो कहाँ पर होगा? समबडीज़ लॉन्ग जर्नी, किसी व्यक्ति के द्वारा की गई एक लंबी यात्रा, मेड फ्रॉम वन पीपल और कंट्री, जो कि एक व्यक्ति के द्वारा या किसी देश के द्वारा टू अनदर, किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे देश में या दूसरे व्यक्ति के पास अगर आप जा रहे हैं यात्रा करके, फॉर प्लीजर और इंटरेस्ट, किसी आनंद के लिए, या आपकी कोई रुचि है किसी जगह जाने की, एक दूसरे देश में जाने की, या किसी दूसरे देश के व्यक्ति से मिलने की, तो वहाँ पर आप ट्रिप का यूज़ करेंगे। फिर अगला हमारी है जर्नी। ट्रिप यानी जर्नी भी एक ट्रिप है। देखिए, एक ट्रिप यूजुअली मेड इन अ ग्रुप वाइल ऑन हॉलीडे, जब किसी ग्रुप के द्वारा कोई यात्रा की जाती किसी हॉलीडे पे, छुट्टी के दिन पे, तो हम बोलते हैं भाई हम जर्नी करने जा रहे हैं। इसके बाद एक्सपेडिशन आ गया। एक्सपेडिशन मतलब अभियान होता है। अभियान का मतलब ही होता है कि पूरी प्लानिंग के साथ में की गई यात्रा। ठीक है, ये किसी खास मकसद के लिए किया जाता है, तो बोलते हैं भाई हम एक्सपेडिशन पर हैं इसमें। तो एनी लॉन्ग आर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, कोई भी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा को बोलते हैं अभियान। ठीक है, जो किसी मकसद से किया गया। आगे वोएज। वोएज माने होता है जल यात्रा। जर्नी टू ए पर्टिकुलर प्लेस, एक ऐसी यात्रा जो किसी खास जगह पर की जाती है, थ्रू सी और ओशन, जो कि समंदर या महासमंदर के ज़रिए, यानी सागर या महासागर के ज़रिए। सी माने छोटा समंदर होता है ना, जिसको हम लोग सागर बोलते हैं, और ओशन का मतलब होता है महासागर। फिर अगला आता है एक्सकर्सन। एक्सकर्जन का मतलब होता है भ्रमण। ठीक है, भ्रमण करने जाना। ये कहाँ पर यूज होता है? जर्नी इन विच यू स्टॉप एंड विजिट सेवरल प्लेसेस, ऐसी यात्रा जब आप रुक रुक करके कई जगह पर यात्रा करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सकर्जन, है ना, एक्सकर्जन। अब इसमें सेंटेंस में आप बना सकते हैं, आई एम ऑन एक्सकर्जन, आई एम ऑन ए वॉयज दीज डेज, या आई एम ऑन ए एक्सपेडिशन दीज डेज, इन दिनों मैं एक्सपेडिशन पर हूँ। इस तरह सेंटेंस आप बना सकते हैं और ये शो कर सकते हैं कि हम यात्रा कर रहे हैं या कुछ लोग यात्रा कर रहे हैं, है ना। इस तरह से हम लोग इसको जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपके 7 वर्ड्स हैं जो यात्रा के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें हम यात्रा के लिए यूज़ करते हैं, और उसका अलग अलग लहजा मैंने बता दिया आपको। तो ये आप इससे यूज़ करेंगे और अपने सेंटेंस में बढ़िया सा सुधार करें, इम्प्रूव योर इंग्लिश, और आई थिंक यू मस्ट लाइक दिस वीडियो।
सो आगे आपको क्या करना है वो बिना बोले हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ।